जा सकती है? कविता जी, मेरा पहला फंड जो होगा वो एक लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में होगा। तो इसमें आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड मेरा फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि जो अगर सिर्फ लार्ज कैप की बात करें तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि आपको सिर्फ 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है। लेकिन लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में आपको लार्ज कैप का स्टेबिलिटी भी मिल जाता है, और मिड कैप की वजह से आपको एक अल्फा जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। और इस फंड का अगर हम देखें तो काफी कंसिस्टेंटली रिटर्न रही है, इसकी परफॉर्मेंस रही है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा है। तो मैं सबसे पहले ये सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको स्टार्ट करना है इन्वेस्टिंग इक्विटी मार्केट में तो लार्ज कैप से करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में लार्ज एंड मिड कैप फंड में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा और अच्छे रिटर्न्स आने का पोटेंशियल भी। ऑलराइट, पंकज जी, आपका पहला फंड? मेरी चॉइस का पहला फंड होगा आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। और इसकी वजह यह है कि देखिए, मैंने बात की डाइवर्सिफिकेशन की, और अभी हम अगर देखें यहाँ पर तो इंटरेस्ट रेट साइकिल की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट पीक पर हम यहाँ पर हैं। इलेक्शन आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, वो भी कारण है। तो ऐसे में जो फ्लेक्सिबिलिटी है पोर्टफोलियो में यदि वो बनी रहे तो इसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। तो हालांकि इस वक्त हम देखें तो ये फंड ज्यादा लार्ज कैप में एक्सपोजर इसका है, लेकिन अगर हम 7 साल की बात करें तो फंड मैनेजर के पास चॉइस है कि अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पर जो मार्केट कैप है उसमें बदलाव किया जा सकता है। करीब 54 स्टॉक्स का ये पोर्टफोलियो है, वेल डाइवर्सिफाइड है। और अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल की जो स्टाइल है, काफी हद तक उसे आप वैल्यू या फिर ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस कहा जा सकता है। तो उस हिसाब से हालांकि फंड बहुत नया नहीं है, करीब 2 साल की हिस्ट्री है, लेकिन कंसिस्टेंसी रही है। और जो फंड मैनेजर हैं रजत, उनका जो स्टाइल है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये अगले आने वाले कुछ सालों के लिए और लंबे समय के लिए भी एक अच्छा फंड इस कैटेगरी का प्रूव होगा। कीर्तन, जो आपकी तरफ से रिकमेंडेशन की तरफ के तौर पर आ रहा है और उसके पीछे की वजह? कविता जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप में जो एक्सपोजर लेने की हम कोशिश करते हैं, अनफॉर्चुनेटली 2018 में सेबी के रिकैटेगराइजेशन रूल के बाद बहुत सारे फंड मैनेजर्स के हाथ बंधे हुए हैं और उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप स्पेस में मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस ये है कि अगर आप लार्ज कैप में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो ज्यादा करके लार्ज एंड मिड और फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरीज पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको वही 2018 के पहले वाला लार्ज कैप का फ्लेवर मिल सकता है, और थोड़ी सी एक फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। तो लार्ज कैप में मेरा पहला सजेशन है आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड। मुझे ये फंड 3-4 चीजों की वजह से बहुत पसंद है। सबसे पहले तो ये वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करता है। बहुत कम फंड हाउसेज है आज इंडिया में जो वैल्यू स्टाइल अप्रोच फॉलो करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फ्लेवर वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग का आपके पोर्टफोलियो में लेके आएगा। अगर आप फंड की कंसिस्टेंसी देखें, पिछले इतने सालों से जो फंड ऑपरेट कर रहा है आउटस्टैंडिंग है। अगर मैं सिर्फ पिछले 3 साल का डेटा शेयर करूं तो इस फंड का अल्फा तकरीबन 10% है। अच्छे से अच्छे फंड्स के अल्फा 10% के करीब नहीं है। बहुत कम ऐसे स्मॉल कैप फंड्स है जिनके अल्फा 10% है, पर ये तो लार्ज कैप स्पेस में इसका अल्फा 10% है, विच इज ब्रिलियंट। और आप अगर इनकी रोलिंग रिटर्न्स देखें तो फंड की कंसिस्टेंसी बहुत ही सुपीरियर रही है। और इसका सबसे मेजर एडवांटेज ये है कि इस फंड का परफॉर्मेंस फॉलिंग मार्केट में और एक्सपेंसिव मार्केट वैल्यूएशंस में बहुत अच्छा रहा है। तो अगर आप इस फंड का सोर्टिनो रेशियो देखें जो 3.52 है, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट डेटा पॉइंट है इस फंड को आपको पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, जिसकी वजह से डाउनसाइड रिस्क और एक्सपेंसिव मार्केट्स में ये फंड की परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो को काफी एक बैलेंस अप्रोच दे सकती है। तो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड मेरा पहला चॉइस। चलिए, तो आपकी ये पहली चॉइस, और आपने काफी बारीकी में जाकर समझाया कि किस तरह से इसकी स्ट्रैटेजी अलग है और कैसे इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है।